तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी का और रेलवे का दोनों वैकेंसी आ चुकी है और उसके लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको जो है एकदम मैथ्स की परेशानी से दूर करेंगे आपको। ठीक है, हमें स्टार्ट करते हैं आज से बेसिक क्लास। ठीक है, आज आपका पहला क्लास है जिसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझाते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, 5 ही क्वेश्चंस करेंगे लेकिन उसको पूरा कंसेप्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट समझिएगा। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, जो किसी संख्या को प्रतिशत में, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ठीक है, बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक कंसेप्ट बताया। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, चलिए इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बोले क्या, जो आप 2/5 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या करिएगा, तो 2/5 गुना क्या करेंगे 100, 5 से काटेंगे तो कितना मरतबा कटेगा 20, तो 20 दूना कितना हो गया 40%। दूसरा क्वेश्चन यही ले लेते हैं। जैसे मान चलिए हम ले लिए 5/4, इसको बोले आपको प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे 5/4 और गुना क्या करना है 100। समझिएगा, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 25, 25 पंचे कितना होगा 125%। और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए बात को कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोले 0.25, इसको आपको क्या करना है प्रतिशत में बदलना, तो क्या करेंगे 0.25। अब प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्ट अभी हमने लिख दिया 100 से गुना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट में है, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा, डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, ये कितना हो गया 25%। ये आपका आंसर हो गया। अब एक और ले लेते, जैसे बोले 0.10, अब इसको बोले हम प्रतिशत में बदलिए तो कैसे बदलेंगे, तो हो जाएगा 0.10 गुना कितना करेंगे 100 बट्टे, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 2 जीरो से खत्म, यानी कितना हो गया 10%। तो पहला टॉपिक आप समझ गए, जो किसी संख्या को अगर बोलेगा जो प्रतिशत में बदलिए तो आप बदल लेंगे। ठीक है, आइए दूसरा टॉपिक में समझते हम लोग, एक और कंसेप्ट समझेंगे, इसका बहुत यूज है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्या होता है, जो प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, क्या बोले, जो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। आइए सीखते हैं हम लोग। जैसे बोले हम 20%, इसको आपको हटाना है तो कैसे आप हटाएंगे, तो 20 बट्टे क्या होता है 100, क्या बोले तो 1/5, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे एक और ले लिए 40%, 40% का मतलब क्या होगा 40/100, काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5 आपका आंसर हो गया। मान चलिए दे दिया 60%, 60% का मतलब क्या हो गया 60/100, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3/5 आपका आंसर हो गया। दे दिया 80%, तो क्या हो जाएगा 80/100, काटिए 20 का 80, 20 पंजे 100, 4/5 हो गया। तो 2 पॉइंट आपने सीखा। सबसे पहला क्या सीखा, जो प्रतिशत में बदलने के लिए, दूसरा पॉइंट क्या सीखा आपने, प्रतिशत को हटाने के लिए। ठीक है, आइए अब ये दोनों चीज़ सीखने के बाद एक प्यारा सा और हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। वह कौन सा कंसेप्ट होता है, ज़रा सीखिएगा। x/y, यदि कोई वैल्यू x/y से बढ़ता है तो वह वैल्यू x प्लस y से क्या होता है घटता है। ठीक है, यदि कोई मान x/y से बढ़ता है तो वह वैल्यू x प्लस y से क्या होता है घटता है। यानी नीचे का तीर का मतलब क्या होता है कम,
या इसी को बोलते हैं हम लोग कमी, कम या कमी। इसका मतलब क्या होता है, अधिक या वृद्धि। समझ गए बात को। चलिए इस पे देखिए जरा हम लोग कैसे इसको कुछ हम समझाते हैं, जरा समझ जाए। जैसे हम बोले क्या, जो 1/5, 1/5 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, बताइए कितना से घटेगा। तो 1/5 प्लस क्या करेंगे 1, यानी घटेगा कितना से, तो जोड़ के लिखना था, यानी 1/6 से क्या होगा, घटेगा। समझ गए बात को। अगर यहीं पर हम बोल देंगे जो 1/6 से कोई वैल्यू घट रहा है, तो बताइए कितना से बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, 1/6 माइनस 1 बराबर होगा 1/5 से क्या होगा, बढ़ेगा। समझे बात को कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बोले हम 1/3 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, बताइए कितना से घटेगा। तो घटने के क्रम में क्या होता है ना, इसमें जोड़ के बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 1/3 से बढ़ रहा है तो कितना से घटेगा, 1/4 से। अगर हम बोल दिए 1/4 से कोई वैल्यू घट रहा है, बताइए कितना से बढ़ेगा, तो 1/3 से यह वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए बात को कि नहीं। इसका यूज अभी देखिए कितना अच्छा से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट कर देते हैं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में देखिएगा, अगर हम बोलेंगे, ठीक है, अगर बोलें कितना से घटेगा, तो जोड़ कर बोलना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर बोलें कितना से बढ़ेगा, तो घटाकर बोलना। ओके, तो एकदम उल्टा होता है, यानी विपरीत क्रम में बोलना। समझ में आ गया आपको कि नहीं, विपरीत क्रम में बोलना है, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल में देखिए कैसे होता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा, इस पर कैसे प्रश्न पूछता है। तो अब एसएससी जीडी का एक प्रश्न हम उठाते हैं। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब सोचिए, अभी जस्ट हम आपको समझाएं कि प्रतिशत कैसे हटाएंगे। तो 20% है, 20% का मतलब क्या, जस्ट हटाने के लिए समझाएं। 20 बटे कितना 100, काट के लिखेंगे तो कितना होगा 1/5। 1/5 से वैल्यू क्या है, कम है, मतलब 1/5 से वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा। तो आप बताइए कितना से बढ़ेगा। अभी जस्ट बोले कितना से बढ़ेगा, तो घटा के बोलना, तो 5 में से 1 गया, यानी 4 से वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना, 100 से गुना करना। तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 2500 के 100, अर्थात होगा 25% अधिक। ये आपका आंसर हो गया। देखें कैसे सवाल बनता है, मिनट में, सेकेंड में सवाल बना कि नहीं। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी पर। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। चलिए अब जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे
तो 25% मतलब अभी जस्ट हम लोग हटाए हैं इसको, तो 25 बटे कितना होगा 100। जब आप लोग को इसमें मेहनत कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा 1/4। 1/4 से वैल्यू क्या कम है, मतलब नीचे की ओर है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 1/3। हम बोले थे क्या ऊपर वाला अगर मतलब वृद्धि की ओर मतलब वैल्यू होगा तो उसको क्या करना घटा के लिखना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से, यानी 100/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 33.1/3%। क्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एक और कंसेप्ट लिखते हैं हम लोग। आपको हम एक कंसेप्ट और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम लोग नंबर सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है ना, पहला एक कंसेप्ट सीखिएगा स्थानीय, ये भी जीडी में पूछता है स्थानीय मान। यह स्थानीय मान क्या होता है, तो मतलब जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, जिस अंक का स्थानीय मान, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना हो, ठीक है, उस अंक को लिखकर उसके आगे के सभी अंक को शून्य में बदल देना है, शून्य में बदल देना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको अगर बिलीव नहीं होती है तो आप जो है एसएससी जीडी का बुक जो है 2024 में निकाला गया है, बहुत सारे बुक हैं, जैसे अंकित भाटिया सर का बुक अगर आप लेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज है प्रश्न, और उसमें आपको ये सब देखने को आराम से मिल जाएगा तो कैसे होता है, टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ है, ठीक है, आपको सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में एक दूसरा पॉइंट आता है बाबू, क्या एक और कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक और होता है क्या जातीय मान, ठीक है, जातीय मान। इस जातीय मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं अंकित मान या अंकीय मान, अंकीय मान। ये तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है, ये तीनों नाम जो है इसी के हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए किसी भी अंक का, ठीक है, जातीय मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। अब जरा आइए, अब इस पे क्वेश्चन पूछेगा जो संख्या 69345 में 3 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का, स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आपको बाबू इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, एक टॉपिक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए 69345, इसमें किसका बोला 3 का, तो 3 का निकालना, तो 3 लिख दिए, परिभाषा के अनुसार से क्या बोले उस अंक को लिख लिए, उसके बाद उसके आगे जितने भी अंक है, कितने अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा दीजिए इस पे 1 2 3, ये आपका क्या हो गया स्थानीय मान। और 3 का जातीय मान कभी नहीं बदलता है, तो ये हो गया आपका स्थानीय और ये हो गया आपका जातीय। अब इसका क्या चाहिए आपको अंतर निकालना, निकाल दीजिए, तो क्या होगा 3000 माइनस कितना करेंगे 3, तो ये हो गया कितना 2997, आपका आंसर हो गया। क्या चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए
जैसे बोले आपको संख्या 93754 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल ज्ञात करें। आप एक बार भरोसा करिए, हम आपको पूरा जीडी का मैथ्स करा देंगे, आपको पूरा क्वेश्चन लड़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है 93754, इसमें किसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है 7 का। तो 7 का यहाँ से ले लेंगे तो क्या होगा 7, उसके आगे कितना अंक 2 अंक, 1 और 1 2, तो इस पर डबल जीरो बैठा देंगे। ये आपका क्या हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान। और 7 का जातीय मान तो बदलेगा नहीं, ये तो हो गया जातीय मान। अब इसका क्या पूछा आपसे, योगफल, तो योगफल निकाल दीजिए। योगफल बराबर क्या होगा 700 प्लस 7 बराबर कितना 707, ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आया जो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने प्रतिशत में बदलना सीखा, उसके बाद क्या कहते हैं प्रतिशत को हटाना सीखा, उसके बाद फिर आप लोग जो है उस पर कुछ क्वेश्चंस किया, फिर आपने क्या सीखा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, फिर क्या आपने सीखा जातीय मान कैसे निकालते हैं। समझ गए। तो आज हम यहीं रखते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपको हम डेली कराएंगे। समझ के बात को। आप लोग का अगर प्यार अच्छा बना रहा तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपके जीडी के प्रत्येक मैथ्स को मैं एकदम इजी करके रख दूंगा, बना कर रख दूंगा। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।